परसों गंगा भैया ने जब मुझे बताया तो इस कार्यक्रम पे आना है, तो मैं तुरंत उनको मैंने हाँ कहा। वैसे मेरे जन्मदिन का कोई कार्यक्रम भी मैं करता नहीं और कोई कार्यक्रम में जाता भी नहीं हूं, पर मैं गंगा भैया को कभी नहीं बोल सकता। मैं अभी बाबू को बता रहा था कि जनता का प्रेम और विश्वास ये किसी भी नेता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक बात जरूर है कि जो नगर सेवक बन जाता है वो पूर्व नगर सेवक बन जाता है, जो एमएलए होता है वो पूर्व एमएलए हो जाता है, सांसद भी पूर्व सांसद होता है, मंत्री भी पूर्व सांसद होता है, मंत्री भी पूर्व मंत्री होता है। पर एक बात जरूर है कि जनता का जो प्रेम और विश्वास होता है वो जिस नेता को मिलता है वो उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और इसलिए मैं आप सबका प्रेम जब देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अभी बीच में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो मैं एकल विद्यालय चलाता हूं उसमें हमारी 32,000 आदिवासी विद्यार्थी पढ़ते हैं और 1400 टीचर है। और 1400 टीचर का कार्यक्रम हुआ, उसमें एक अमेरिकन कंपनी है वीसा, उसके वाइस चेयरमैन आए थे। और जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो चाय पानी के लिए बात करते समय उन्होंने मुझे कहा कि आपके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने स्कूलें आप चलाते हो क्या? और ये 28 साल इसको हुए। ये स्कूलें हैं एटापल्ली, चिखलदरा, मेड़घाट, अहेरी, ये पूरे ट्राइबल गोंदिया जिले के देवरी वगैरह पार्ट में है जहां जाना भी मुश्किल है। तब मैंने उनको कहा वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। तो बोले आप 30 साल से ये काम क्यों कर रहे हो जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है? तो मैंने कहा ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, पर वहां के जो लोग रहते हैं जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दूसरे पिछड़े हुए हैं वो मेरे हैं, मेरे परिवार के हैं और उनके लिए उनके विकास के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। तो उनका बड़ा आश्चर्य लगा कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे यहां अपने अपने बारे में विचार करना यही साधारणता सबके प्रति यही भाव होता है कि अपना देखो। एक हिंदी के कवि ने अच्छी बात कही है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने राजनीति को सत्ता की राजनीति नहीं समझता। मैं सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जल संवर्धन के क्षेत्र में किसानों के लिए काम करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी आप सब महिलाएं इकट्ठा हुई है। मैं साड़ियां भी बनाता हूं और मैंने कॉटन की साड़ी बनाई है और वो साड़ी केवल 400 रुपए में बेचते हैं। बहुत सुंदर साड़ी है। अब क्या है, कुछ महिलाओं को लगता है जब तक 5,000 रुपये नहीं खरीदी करेंगे तो अच्छी साड़ी ही नहीं होगी, तो ये है साड़ी 4,000 रुपए की, पर 400 में बेचते हैं। और एक टसर सिल्क की साड़ी बनाते हैं जिसके लिए महिलाओं को 10 दिन लगते हैं। उसका प्रिंटिंग पहले झारखंड में होता था, अभी हमारे यहां होता है धापेवाड़ा में। और वो साड़ी 12,000 रुपए में जाती है। इतनी मांग है कि हम केवल महीने में 70-80 साड़ियां बना पाते हैं और अभी तक, और इतनी डिमांड बढ़ रही है कि हम दे नहीं पाते। फिर जो चिंधिया निकलती है उससे कारपेट बनाते हैं। तो मैं किसी को बताता हूं ये कारपेट है,
तो परसों एक को मैंने बताया तो मैंने बोला इसकी कीमत क्या होगी, तो एक ने 40,000 रुपये बताया, दूसरे ने कहा 6,000 रुपये होगी। तो कारपेट बनता है 400 रुपये में और बेचते हैं 500 रुपये में, शायद बाबू और इन्होंने देखा है। अब ये 7,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। और ये बात परसों एक महीने भर पहले हेमा मालिनी जी आई थी मेरे घर पर, शायद अखबार में और यूट्यूब पे भी आया था। तो उन्होंने जब साड़ियां देखी तो मैंने उनको कहा कि ये धापेवाड़ा के प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए आपको आना है। तो बोले आप जब कहोगे मैं आऊंगी। और उन्होंने 6 साड़ियां लेकर वो गई, इतनी उनको पसंद आई, वो टसर सिल्क की। और एक फिल्म एक्ट्रेस आई थी रवीना टंडन, आप जानते हैं ना वो बोली मैं भी आऊंगी। और अगले महीने में धापेवाड़ा में इस प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग है। 5 गांव में हम दरिया बनाते हैं और इसी प्रकार का आप वाशिम में बनाने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट से अभी तक 7,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि 25,000 महिलाओं को इससे काम मिले। तो मुझे लगता है कि आप भी यहां कुछ शुरू करिए। आपको पता होगा हमारा सांस्कृतिक महोत्सव जब होता है तो हमने पिछले साल 1,27,000 महिलाओं को मेहंदी निकाल के दी। तो मेहंदी निकाल के दी तो करीब 650 लड़कियां ऐसी थी जो उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर में मुस्लिम और दलित समाज की थी, जिन्होंने यह काम किया। अब उनका स्किल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। हम लोग 100 रुपए खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति की ओर से देते और 20 रुपए महिलाओं से लेते थे और 100 रुपए उसको देते थे। तो 1,28,000 नागपुर के महिलाओं ने वो निकाली। अभी फिर से जब दुर्गोत्सव शुरू हो जाएगा, शारदोत्सव, तब आपके मंडल में आकर ये कार्यक्रम हम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रोजगार निर्माण है। कहीं ना कहीं जो समाज के उपयोगी काम है उसको करना, ये हम सबका मकसद है। मैं ज्यादातर किसानों में काम करता हूं, जल संवर्धन में। अभी एक कार्यक्रम हुआ सुरेश भट्ट में, करीब 5,000 सरपंच गांव के आए थे, नाना पाटेकर थे। और दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। ये हमारे गंगा भैया एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, एग्रीकल्चर कॉलेज के, उस समय पीकेवी के वाइस चांसलर थे। मैंने 36 तालाब बनाए अकोला में, बोरगांव मंजू में, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में 9 बनाए, महाराष्ट्र में 1700 तालाब बनाए, अध्ययन नदियों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया, तो कुएं में पानी आया और लाखों किसानों का भला हुआ। मैं कोई इतना विद्वान नहीं हूं, पर मुझे 17 डॉक्टरेट मिली, डीलिट मिली। उसमें से महाराष्ट्र के सभी कृषि विद्यापीठ गवर्नमेंट के, उन्होंने सबने दिए हैं। और देश के भी यूनिवर्सिटी से मिले हैं, क्योंकि यह काम बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। जहां पानी नहीं मिलता, वो लोग पानी के लिए महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ता है। पर यह करने से इतना फायदा होता है कि मेरे घर पर धापेवाड़ा में, वहां पानी नहीं है, वो डार्क जोन है। कलमेश्वर, सावनेर, वरुड़, मुर्शी और काटोल, नरखेड़, यहां पानी नीचे चला गया। अब वहां बड़े प्रमाण पर यह कार्यक्रम शुरू किया है। और मेरे यहां जब मैंने चंद्रभागा नदी है धापेवाड़ा की, उसका खोलीकरण रुंदीकरण किया और कुछ नालों का किया, तो मेरे खेत में 1 घंटा मई महीने में 3 हॉर्स पावर का पंप 1 घंटा चलता था। अब मेरे यहां 3 कुएं हैं और 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप है और 8 घंटे चलते हैं। मेरा पूरा 60 एकड़ सिंचन हो गया, 60 एकड़ का इरिगेशन हुआ। और मेरी खेती भी देखने लायक है, आप जरूर आइए। 1 किलो का प्याज हुआ मेरे यहां ऑर्गेनिक, वो यूट्यूब पर आया था। 1 किलो 300 ग्राम का बैंगन हुआ। ये जो सब्जी आप खा रहे हैं, ये सब
केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के खाती हो, जिसके कारण कैंसर होता है। अभी हमने 5 ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल के दुकान शुरू किए नागपुर में। 2 मनीष नगर में पूर्ति सुपर बाजार में एक बाजू में है, और एक राणा प्रताप नगर चौक में। और मेरी इच्छा है कि और जगह पर खोले, और जो किसान केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे, उन्हीं की सब्जियां लाकर डायरेक्ट आकर वो बेच पाएंगे। अभी होटल रेडिसन के बाजू में हमारे एग्रो विजन की बिल्डिंग बन रही, वहां 8000 स्क्वायर फुट का दुकान बन रहा है, जहां किसान खुद अपनी सब्जी लेके आएगा, खुद भाव तय करेगा, लोग खरीद के जाएंगे, और उसको केवल 10%, क्योंकि एयर कंडीशन दुकान है, उसका खर्चा है, ना दलाली ना कुछ, उसको मिलेगा, और लोगों को शुद्ध स्वच्छ सब्जियां मिलेगी। मैंने इस बार मेरे क्षेत्र में मैं तुअर लगाता हूं, और वो ऑर्गेनिक तुअर है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं है। उसका मैंने ब्रांडिंग किया है भक्ति फार्म करके, और वो इस बार मुझे 150 क्विंटल तुर हुई। तो मैं आजू बाजू के 2-3-4 एकड़ वाले गरीब किसान थे, उनको भी मदद करके उनको भी लगाने के लिए लगाया, और आज मुझे बताते खुशी हो रही है कि उसका ब्रांडिंग किया। हमारे सुपर बाजार में लक्ष्मी नगर के और मनीष नगर में उसका सेल होता है, और इतनी सुंदर दाल है कि अब वो लाइन लगा के लोग ले जाते हैं, हमें कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज लोगों को आनंद आया कि उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं है। हमारे कैंसर बढ़ रहा है, सूर्यमणि जी ने बात कही, उसी के लिए मैं बताना चाहता हूं। हमारे यहां इतने कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ये कमाल टॉकीज चौक पर मैंने मेरी मां के स्मरणार्थ एक डायग्नोसिस सेंटर खोला है, और एमआरआई अगर लेना है तो 18,000 रुपए देने पड़ते हैं। वहां एमआरआई 1200 रुपए में होता है। लाइन लग 6 दिन की वेटिंग लिस्ट है। गरीब लोग आते हैं। डायलिसिस अभी मेरी इच्छा है कि 50 रुपए में हो जाए। फुकट में नहीं देना चाहिए, थोड़ा बहुत लेना चाहिए, नहीं तो फुकट का महत्व नहीं रहता लोगों को। वहां एक्सरे 100 रुपए में होता है। काफी सुविधा है। लाइन लगा के 6-6 दिन की वेटिंग लिस्ट है। और जो पेट स्कैन होता है वो कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, उसकी 25,000 रुपए कीमत है। तो अब मैं और नागपुर में एक सेंटर डाल रहा हूं, एक वाशिम में डाल रहा हूं, एक अमरावती में पंजाबराव देशमुख शिवाजी शिक्षण संस्था बहुत बड़ी है, वो मेरे पास आए कि हम जगह देते हैं, आप अमरावती में डालिए। भंडारा के एसपी है नरुल हसन, वो आए, साहब कुछ भी करिए, मैं हमारी पुलिस की जगह देता हूं, भंडारा में डालिए, गरीब लोगों की हालत बहुत खराब है। तो आज समाज में हमने सेवा करने की जरूरत है, और विशेष रूप से जो गांव में लोग बसते हैं वो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी का शिकार बने हुए हैं। और विज्ञान जो है ये हमारी गरीबी को दूर कर सकता है, जो बाबू अग्रवाल सबको सिखा रहा है। विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार और भगवान दोनों पर हमारा विश्वास होता है, पर दोनों से इंपॉर्टेंट है हमको अपना विकास करना है। कोई आता नहीं, ये कड़वा सच है। और हमारे जीवन को बदलना है तो हमको विज्ञान का उपयोग करना चाहिए। मैं ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट करता हूं जो सेवा के हैं, और आजकल मैं कोई मेरे व्यवसाय धंधा में नहीं, तो बेटों को दे दिया मैंने, मैं यही काम करता हूं। और मुझे ध्यान में आया कि पैसे की कोई कमी नहीं है। अब ये सब प्रोजेक्ट पकड़ के टोटल टर्नओवर 2,500 करोड़ का हुआ, और 20,000 लोगों को रोजगार मिला है। मैं ये काम करता हूं। ये जो गाड़ी की बात की सूर्यमणि ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी टचिंग टू माई हार्ट। मैं 2004 से इसके लिए पागल बना हूं। इस देश में जो प्रदूषण हो रहा है, 40% प्रदूषण के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, और जो तुम्हारी तबीयतें बिगड़ रही है और तुम डॉक्टर को बिल दे रहे, इसके कारण ये पेट्रोल, डीजल और गैस है। और इसलिए मैंने ये तय किया कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता बनेगा। ईंधन दाता नहीं,
बिटुमिन डांबर बनाएगा, और डांबर दाता नहीं हवाई ईंधन दाता बनेगा, हवाई जहाज चलेगा। और हवाई ईंधन दाता नहीं, वो हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन दाता बनेगा। तो आपको सुनने में लग रहा है कि कोई, एक तो नेता लोग ठोकराड़े मारते हैं सब तो लोगों का विश्वास नहीं बैठता। मैं उनमें से नहीं हूं। ये सब बातें सिद्ध हो गई। आज जो मैं जिस गाड़ी में बैठकर आया हूं बाहर, ये टोयोटो कंपनी की इनोवा गाड़ी है, और गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, राइस से, मक्के से और परली से, जिसको हम ये हमारे यहां तनस कहते हैं, बांबू से हम इथेनॉल बनाते हैं। और वो इथेनॉल की गाड़ी है। इसमें 65 रुपए लीटर का इथेनॉल है, और चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। तो मेरी टोयोटो की जो इनोवा गाड़ी है, इसका पेट्रोल डीजल की तुलना में जो एवरेज आता है, तो पेट्रोल का रेट आता है 25 रुपए लीटर। अभी तुम जो पेट्रोल की गाड़ी चला रहे, उसके लिए अगर आप 20,000 रुपए महीना खर्चा कर रहे हैं, तो ये गाड़ी के ऊपर आपका खर्चा 8,000 रुपए होगा। और अभी 4 तारीख को मारुति सुजुकी कंपनी की पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में दिल्ली में मैं उनकी गाड़ी लॉन्च कर रहा हूं। मैंने बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल लॉन्च की है, जो सीएनजी पे चलती है। ये नागपुर महानगर पालिका का अभी अगले महीने में उद्घाटन हो रहा है। हमारे कचरा जो है ना, आप फेंकते हो, उस कचरे को सेग्रीगेट करके, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को अलग करके जो कचरा है वो बायोडाइजेस्ट में डाल के गैस तैयार हो रहा है, सीएनजी, 28 टन पर डे। और वो सीएनजी पर नागपुर की गाड़ियां चलेगी, बायो सीएनजी पर। हमको पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके टॉयलेट में आप पानी डालते हो, आप जो पानी डालते हो उससे भी हम पैसा कमाते हैं, महानगर पालिका। मैं 10 साल से आप जो पानी डालते हो उसको शुद्ध करके बांडेवाड़ी में मैं कोराड़ी और खापर खेड़ा के महाराष्ट्र सरकार के प्लांट को हमारी महापालिका देती है। साल के 300 करोड़ मिलते हैं, 300 करोड़। और अब ये विज्ञान की बात है, इसलिए मैं भी प्रयोग करता हूं बाबू जैसे। मैं एग्रीकल्चर में ज्यादा करता हूं, तो मैंने, आप देखने के लिए आइए, मैंने ये जो प्लास्टिक की वेस्ट थैलियां है, इसका तेल निकाला है।